इससे पहले कि हम सब मंगलाचरण करेंगे, आप सब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम जो भी श्रवण करें उसको हम अपने जीवन में उतार पाएं। मैं भी जो बोलूं उसको अपने जीवन में उतार पाऊं। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखा वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम प्रति संध्या श्री रामचरितमानस से चर्चा कर रहे हैं और इस श्रृंखला श्रवण करते हुए हम अगस्त्य मुनि के पास आ पहुंचे हैं। अगस्त्य मुनि के बड़े ही प्रेमी शिष्य सुतीक्ष्ण और सुतीक्ष्ण मुनि के विचार पर चर्चा हो रही थी। आते हुए सुतीक्ष्ण मुनि किस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं इसके बारे में हम बातें करते हैं। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नाम के एक बड़े ही ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में बहुत प्रीति थी। वे स्वप्न में भी किसी दूसरे का चिंतन नहीं करते थे और उन्हें केवल श्री राम में ही भरोसा था। मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे?
तो एक भक्त के लिए जब कोई अवसर आता है तो वो अपने को बहुत नीच समझने की वजह से कृतज्ञता अनुभव करता है। तो अपने को ही दीनहीन समझना, या हम्बल जो व्यक्ति हैं, जो विनम्र हैं, तो फिर आप देखेंगे कि वो कृतज्ञ हो सकता है। जो विनम्र नहीं है, जो अपने को बहुत क्वालिफाइड समझते हैं, बहुत बड़े समझते हैं, वो कभी अपने को कृतज्ञ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसीलिए अपनी दीनता का विचार करना चाहिए। हमने कितने सारे पाप किए हैं, हमने कितने बड़े बड़े गलत भी बहुत सारे कार्य किए हैं, उस सब को स्मरण करके, जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मैं तो असुर कुल में जन्म लिया, बस वही याद करके वो ये सोचते हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। इसी तरह से हमको भी अपने उन दुर्गुणों को याद करके, अपने आत्म अवलोकन करके ये सोचना चाहिए कि भले चलो मान लो उसके अंदर दोष है, ये तो बात सच है, लेकिन हमारे अंदर ये जो दोष देखने की प्रवृत्ति है, अरे ये जाएगी कब? इतना समय हो गया, 20 साल हो गए, 20 सालों में भी अभी तक दोष दर्शन की प्रवृत्ति नहीं गई। जानते हैं कि सब कुछ विधाता के हाथ में है। फिर भी फिर भी देखो, यदि भगवान हमारे ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तो कहाँ कोई कुछ कर सकता है। जानते सब कुछ है कि सब कुछ विधाता के हाथ है, लेकिन फिर भी देखिए, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हां। ये तो कर्म फल के अनुसार मिलता है। अब आप जो कर्म फल रहेगा उसके अनुसार आपको मिलेगा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाँ। हे भरत सुनो, कौन बता रहा है? हे भरत ये सुनो, मैं सच बता रहा हूँ। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे भरत ये सुनो, मैं सच बता रहा हूँ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अभयच विधि हाथ। तो इस चीज को हम कहाँ कुछ कर पाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि इसीलिए जब कोई व्यक्ति जस्टिफिकेशन देता है, जब कोई वैष्णव अपने बारे में जस्टिफिकेशन देता है, तो ये एक तरह से ये कहता है कि यू डोंट बिलीव ऑन गॉड। फिर भी अगर बहुत हम सहनशील इतने नहीं हैं तो हमको देना चाहिए, क्योंकि फिर हम अपने साक्षात्कार से ऊपर आचरण कर रहे हैं, तो हमको बाद में जप करने में, साधना करने में कठिनाई होती है। क्या स्वामी राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझे सेवक की तरह अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। तो ये सब कुछ है नहीं, तो फिर मेरे को भी मिलेंगे क्या भगवान?
तो बात सही है, केवल गाना गाने से नहीं होगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊं, अब 2 BHK में अंगना ही नहीं रह गया। ज्यादातर लोग 2 BHK में रहते हैं। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। तो अब अंगना ही नहीं रह गया है। तो इस तरह से देखिए, एक सुतीश जो है वो सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन एक चीज का मुझे विश्वास है कि अ, भगवान राम पे मेरा रुचि है, लेकिन वो तो दया के सागर हैं। और इतना मुझे मालूम है कि कहते हैं, नहीं सत्संग जोग तप जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। कह रहे हैं कि मैंने कोई सत्संग नहीं किया, ज्यादा योग नहीं किया, कुछ अष्टांग योग इत्यादि। चैंटिंग वगैरह कहते थे लोग, लेकिन अब सुबह शाम सब मिला करके किसी तरह 16 माला हो पा रही है बस। और यज्ञ वगैरह भी बताया था, सब सिखाए थे, लेकिन हमने तो किया नहीं कुछ यज्ञ वगैरह। और अपने घर परिवार में इसी तरह व्यस्त रहे, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जो ये प्रार्थना है और अपने अंदर जो ये विनम्रता है, दीनता है, इसका अनुभव करके भगवान को जागृत कर लेता है एक भक्त। भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है, और वास्तव में यही तरीका है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। क्योंकि कोई भी प्रयास भगवान के लिए पर्याप्त नहीं है। जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते थे तो क्वांटम एक बुक आती थी, वो पढ़ के व्यक्ति पास हो जाता था। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी कोई व्यक्ति हो। इनफैक्ट हमें याद है कि मैं तो दिन भर वहां रहता था, मंदिर में रहता था। तो अब हर दिन कोई ना कोई वैष्णव आ रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ हो रहा है। एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता था मेरे लिए। और शुरू शुरू में तो, अब भी आते हैं, लेकिन अब मुझे उतना रुचि नहीं लगता। पहले मुझे हर चीज इतना अच्छा लगता था। अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन अब वो लॉजिक है, सारा कुछ है, उसके वजह से लगता है। पहले सब इतना रुचि लगता था कि कैसे होता है। जैसे कि संन्यास दंड जो होता था, उसको मैं देखता था तो छूता था कि कैसा होता है संन्यास दंड। बहुत अच्छा लगता था, उसको छूने में बहुत अच्छा लगता था। और मुझे ब्रह्मचारी लोग भी ना जैसे लगता था कि क्या चीज है ये। तो टच करके भी मुझे अच्छा लगता था। कि वहां पे इतने ब्रह्मचारी थे नहीं, जब मैं नया नया गाजियाबाद में जुड़ा था। तो एक अद्वैत सखा प्रभु थे, उनसे इतना दोस्ती हो गया था, क्योंकि उनको कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता था। और मुझे किसी तरह से मैंने वो मृदंगा का 3 बीट सीख लिया था, मतलब देखा देखी। हर दिन गाजियाबाद मंदिर में शाम को 3 4 बॉडी बिल्डर लड़के आते थे, बड़े हट्टे कट्टे 6 फुट लंबे लंबे एकदम। वो सब आते थे एकदम बॉडी टाइट, जी वो टी शर्ट वी शर्ट पहन करके, जीन्स पहन करके, और वो बड़ी जोर से मृदंग बजाते थे। तो देख करके बड़ा ये लगता था कि आइटम अच्छा है, ये ही बजाना है मुझे। फिर तो मैं बजाता था, और वो लोकनाथ स्वामी महाराज के जैसे कीर्तन किया करते, शुरू शुरू में बड़ा रुचि रहता था। तो यहाँ पर इसी चीज को सुतीक्ष्ण जो है सोच रहे हैं कि यार मुझे मिलेगा कि नहीं। मैं भी पहले जब फर्स्ट टाइम मुझे एक मतलब महाराज आए थे, नहीं उससे पहले ही, हाँ उससे पहले मुझे सेवा मिली कि हिज होलिनेस गोपाल
कृष्ण गोस्वामी महाराज को नीचे लेके जाना है। वॉशरूम उस समय टेम्पल हॉल के नीचे जो वॉशरूम है वहाँ गाजियाबाद मंदिर में, वहां पर। तो मुझे सेवा मिली तो मैं पकड़ा था तो अब एक ही बच्चा उस समय ज्यादा दोस्त इतना वो नहीं था। तो अब पकड़ा था तो मैं थोड़ा डर रहा था कि छुए छुए कि ना छुए। बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा था महाराज का हाथ। तो मैं पकड़ा था तो महाराज ऐसे हिलाते, अरे जोर से पकड़ो, मतलब कि जवान लड़के हो भाई, मैं एज हो गया है, तुम तो जवान लड़के हो, पकड़ो अच्छे से। ना छूने में डर लगता था। तो फिर यानी हाँ, शुरू शुरू का रुचि है। तो सुतीश ने इस तरह से सोच रहे हैं, बस चलो मान लो मैं सत्संग कोई किया नहीं, जोग कुछ किया नहीं, जप भी कुछ किया नहीं, ना ही यज्ञ किया। बताया बहुत, मैं सबको भी बताया, पर मैं तो कुछ किया नहीं, सच बात है। उतना क्वालिफाइड नहीं बन पाया। और भगवान के चरणों को में भी उतना अनुराग नहीं है। कोई दूसरा चीज मिल जाएगा तो हम भगवान के चरण को छोड़ देंगे, है ना। तो ये सब भौतिकतावादी चीजें अच्छी लगती। लेकिन एक बात तो है कि भगवान दया के भंडार है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। कह रहे हैं कि लेकिन भगवान की एक वाणी है। क्या वाणी है? कि जिसको कोई सहारा नहीं देता है उसके भगवान प्रिय हैं। इसका कोई नहीं होता वैसे भी भगवान सारे आश्रय एक दिन छीन लेते हैं। जिस जिस को आपने धीरे धीरे छीन लेंगे। आप सोचते होगे ये मुझे मदद करेगा, ये मुझे ऐसे करेगा, ये मुझे पैसा मेरी मदद करेगा। एक दिन अगर आपसे वास्तव में आपके ऊपर कृपा करेंगे भगवान, कब कृपा करते हैं? भगवान जब उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं जो वो व्यक्ति के ऊपर कृपा हो जाती है जो अपने को दीन समझता है। तो दीन दीन के अधिक कृपा, अधिक कृपा करें भगवाना, ऐसा कुछ करके आता है। प्यार आती है एक। तो इसमें कह रहे हैं कि तो दीन जो दुखी है, दीन है, तो वो ये कह रहे हैं कि दूसरे का जिसका कोई सहारा ही नहीं है, बेचारे के पास कुछ है नहीं, तो उसको लेकिन ये वाला टेस्ट लेना चाहिए एक बार। चुपके चुपके चोरी चोरी वाला नहीं, कि जब ऐसे ही झूठ मूठ में नाटक कर रहे जैसे एक बार मैं एक बड़ी फेमस सिंगर है, बहुत अच्छे भजन गाते हैं, रो रो करके गाते हैं हारमोनियम लेके। तो उनके एक भजन में एक लाइन आती, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तो अब जो पब्लिक बैठी हुई है उसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग बैठे हुए, वो सब लोग भी हाँ हाँ हाँ, मैं सुदामा हूँ, हाँ सुदामा, दो मुझे पैसा दो, दो मुझे पैसा दो। फेक दीनता की बात नहीं कर रहे, फेक दीनता। जिसके पास कुछ रहेगा वो कहाँ दीन बन पाता है। उसको तो विश्वास होता है, अरे मेरे पास बैंक बैलेंस है, कुछ हुआ ना, देना होना ना ना, ले लेंगे, कर चिंता मत करो, है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, पैसा है मेरे पास, है? कुछ नहीं। जिसके पास आश्रय है या मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स है उसके, तो वो कहाँ दीन बन पाएगा। कुछ दिक्कत हुई, जाओ घर में, मान लो मम्मी ने कहा कि या किसी ने बोला कि थोड़ा मटर की जरूरत है, गोभी की जरूरत है, फोन किया, हेलो, गोभी चाहिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया,
10 लोग 2 10 10 किलो गोभी लेके चल रहे हैं। क्या है? आई एम द डूअर, करता अहम इति मन्यते। तो सोच, है कि नहीं? तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसके बहुत सारे आश्रय, धन, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे आश्रय है, तो वो कहाँ फिर वो अकिंचन कहाँ बन पाएगा? रहता है तो अकिंचन नहीं बन पाए, कहाँ बन पाएंगे? बहुत पैसे वाला है आपका बेटा, कहाँ अकिंचन बन पाए? भगवान को प्रार्थना करने से पहले और उसमें भी आप ये सोच रहे होंगे कि बेटे को जरा, पैसे वाला बेटा है भाई, जो बेटा बहुत पैसे वाला होता है जो, तो उसको थोड़ा ज्यादा केयर करते हैं। जान रहे हैं आगे चल के यही मेरा सब संभालेगा। घरों में तो मैंने देखा कि बड़ा, ये तो बहुत चलता है। जो बेटा बहुत आ, मतलब पैसे वाला होता है, उसके लिए सब कुछ स्पेशल होता है। भाई वो आगे भाई पैसे देगा, तो कृष्ण पे हम निष्किंचन हो नहीं पाते। लेकिन भगवान की इस वाणी को सुन करके कि जिसका कोई नहीं है, उसके राम जी हैं उसका सहारा, ये सोच करके वो सोच रहे हैं कि चलो भगवान दर्शन देंगे। तो इस तरह से सुतीक्ष्ण इस तरह से सोचते हुए बड़े भावमय हो करके, अब राम जी भी उनको देख करके पीछे वृक्ष की आड़ में छिप कर देख रहे हैं, है ना? अब मन में ही भगवान का दर्शन, भगवान ने उनको दर्शन दे दिया। जैसे ही मुनि के हृदय में भगवान ने दर्शन दिया, मुनि वहीं पर बैठ गए। उनको लगा अरे क्या हुआ ये, और उनको भाव आने लगा, रोमांच कंप होने लगा। तब भगवान राम जी भाग करके आए और उनको देख करके बहुत प्रसन्न हुए। राम जी ने बहुत प्रकार से उनको जगाना चाहा, लेकिन वो जागे नहीं। अब उनको भगवान का जो दर्शन है वो हृदय में हो रहा था। तब फिर भगवान राम ने अपना हृदय वाला जो रूप था उसको छिपा लिया, और फिर भगवान राम ने अ, उनके हृदय में चतुर्भुज रूप प्रकट किया। अब वो व्याकुल हो गए कि नहीं नहीं, मुझे तो वही राम वाला चाहिए। वो बड़े ऐसे लगा कि जैसे किसी सर्प की मणि छीन छीन गई हो। वो देख रहे थे, किस रूप में देख रहे थे? श्याम सुंदर विग्रह के रूप में देख रहे थे, श्याम सुंदर। भगवान राम भी श्याम सुंदर है, वो भी सांवले हैं एक्चुअली। मुनि ने अपने सामने सीता जी लक्ष्मण सहित श्याम सुंदर विग्रह जो था, उसको वो राजा के रूप में देख रहे थे हृदय में। और एकाएक से जब वो चतुर्भुज विष्णु के रूप में आ गए, तो उनको अच्छा नहीं लगा। फिर तब सामने देखा तो भगवान राम जो है प्रकट हुए थे। तुरंत दंडोत प्रणाम करके वो चरणों में गिर गए। भगवान राम ने उनको उठा लिया, और फिर एक टक लगाकर बस मुनि उसको उनको देख ही रहे थे। बार बार चरणों को स्पर्श करके सोच रहे थे कि मेरे जैसे पापी व्यक्ति को दर्शन मिल गया, ये सच्ची है कि झूठ है। फिर अपने आश्रम में भगवान राम को ले गए, उनका बहुत पूजा किया। धन्य है ऐसे भक्त जिनको भगवान से इतनी रति हो जाती है। जाने ये रति जो है वो कब गुरु की कृपा होगी और हमारे अंदर ये रति आएगी। शायद जब हम ये कपट करना छोड़ देंगे, तब गुरु मिल जाएंगे, क्योंकि कलयुग में तो अधिक कृपा प्राप्त है। गुरु भी बहुत सरल हैं, बहुत विनम्र हैं, लेकिन शिष्य अगर कपटी होगा तो गुरु कृपा कैसे करेगा? ये गुरुदेव की कृपा से
इस तरह का प्रेम प्राप्त होगा। जिस भक्त को ये साक्षात्कार हो जाता है, एक समय की बात, हिज होलीनेस बृहत भागवत स्वामी महाराज, भक्ति बृहत भागवत स्वामी महाराज 3 दिन एक कमरे में बंद होकर के सारे शास्त्र छान मारे और कहा कि 3 दिन बाद निकले तो बोले कि सच में गुरु के बिना कोई गति संभव नहीं, संभव नहीं। देयर इज नो destination for a person who doesn't have a bona fide spiritual master। लेकिन आश्रय में रहने पर एक आनंद अलग ही होता है। गुरु का जो आश्रय होता है उसका आनंद अलग ही होता है। तो अब आजकल के सिनेरियो में इसको लेने का त- तरीका हमको समझना पड़ेगा। गुरु का आश्रय कैसे लिया जाता है? अ, जो देह की मर्यादा है, हम उस देह की मर्यादा से उन्हें देखें ना, पर हृदय में बाहरी रूप से देह मर्यादा समझते हुए स- सारी चीजें कर दें। पर हृदय में अवश्य ये देखें, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु इसके बारे में बताते हैं कि हृदय में यही समझें कि ये जो देह मर्यादा है ये इनकी मर्यादा नहीं है, ये तो चिन्मय है और ये बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। अगर मैं इनसे प्रार्थना करूंगा तो ये प्रार्थना सीधा सीधा भगवान कृष्ण के चरणों में जाएगी, क्योंकि गुरु भगवान कृष्ण का साक्षात प्रतिनिधि होता है, चाहे वो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं। तो इस तरह से अगर कोई उनसे प्रार्थना करता है, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो उससे हमको शक्ति तो अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए आश्रय में रह करके भजन करने के लिए देह की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। जैसे कि उन्हें पानी चाहिए तो पानी देना चाहिए। सारी चीजें देह की मर्यादा, बाहर से करते समय देह की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि वो देह में, लेकिन जब हृदय में सोचना चाहिए तो यही सोचना चाहिए कि मेरे गुरुदेव दिव्य है। जो भी हो, हम ऐसा करने से, दिव्यता का अनुभव करने से बलराम जी उसी अनुसार ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। हो सकता है कि निर्णय गलत भी हो जाए, लेकिन अगर हम उसके ऊपर अमल करने का पूरा प्रयास करते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं और उस प्रसन्नता से आपके लिए वो अपने भंडार खोल देंगे और हृदय हमेशा सिंचित रहेगा। सिंचित हृदय का मतलब क्या है? जब आप माला को देखेंगे, भगवान की जो विग्रह को देखेंगे, सेवा को देखेंगे, तो आपको बहुत आनंद महसूस होगा और करने का इच्छा जागृत होगा। अब वो सुतीक्ष्ण बोले कि मैं तो अभी ब्रह्मचारी हूँ, मेरे को ज्यादा पता नहीं है, स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कुछ आता नहीं है, आप बताइए कि मेरे क्या करना चाहिए। बस मुझे इतना पता है कि आप मेरे मन में बसते हैं। अ, फिर इस तरह से सुतीक्ष्ण ने प्रार्थना करने का प्रयास किया। फिर उन्होंने आग्रह किया कि आप मेरे हृदय में हमेशा रहिए, आप अपना घर बना करके मेरे हृदय में रहिए। फिर भगवान ने उनको हर्षित होकर हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने कहा कि आपको कोई वर चाहिए तो मांग लीजिए। रघुनाथ जी ने कहा कि ठीक है,
फिर सुतीक्ष्ण ने कहा कि मुझे वर मांगने नहीं आता, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि क्या मुझे चाहिए होना चाहिए। तो मुझे कुछ पता नहीं। आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए। भगवान राम ने कहा, तुम सब भक्ति के एवं विज्ञान वैराग्य समस्त गुणों के और ज्ञान के निधान हो जाओ, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। जब उन्होंने ये दे दिया, तो फिर सुतीक्ष ने कहा कि लेकिन मेरे को एक चीज मांगना है। क्या मांगना है? अच्छा, कितना अच्छा लगता होगा वैसे सोच। मैं भी ये सोचने पे विवश कर रहा है कि जिसके हृदय में भगवान इस तरह से स्फुरित, सच में गुरु भक्ति कितनी श्रेष्ठ होगी, जिससे ये रस प्राप्त होता होगा कि हे राम जी, अ, हे प्रभु, हे राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम होकर, स्थिर होकर मेरे हृदय में वास कीजिए। यही वो मांग रहे हैं। भगवान ने एवं अस्तु कह दिया और उसके बाद अगस्त्य मुनि के पास चले गए। अब उन्होंने सोचा कि अरे, मैं भी गुरु अगस्त्य मुनि का दर्शन अभी तक नहीं कर पाया बहुत दिन से, तो मैं भी चलता हूँ। इस तरह से वो सुतीक्ष्ण मुनि भी चले। फिर भगवान राम के साथ ही हो लिए। फिर सुतीक्ष्ण को भगवान राम ने भक्ति के बारे में और विस्तार से बताया। और फिर गुरु अगस्त के पास जब पहुंचे तो सुतीक्ष्ण ने उनको कहा कि हे नाथ, आप जिनका नाम हर दिन 24 घंटे लेते रहते हैं, वो लोग आपका दर्शन करने आए। अरे, कितने महान होंगे अगस्त्य मुनि सच में। हैं? इनका दर्शन करने के लिए भगवान राम स्वयं चल के आए हैं। कितने श्रेष्ठ हैं अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि दौड़े और फिर भगवान को देखते ही आंसू आ गए और उनके चरणों में गिर पड़े भगवान राम के। भगवान राम ने उनको बिठाया। फिर उसके बाद इस आसन पे बिठाया। अच्छा, मुनि ने उनको बड़े आसन पे बिठाया, उनके चरणों की पूजा इत्यादि की। सब लोग वहां पर दर्शन करने लगे भगवान के। और ऐसा लग रहा था कि आंखों से कुछ ड्रिंक पिया जा रहा है। इतना अच्छा लग रहा था। अब राम जी ने कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि अगस्त्य मुनि तो बहुत पुराने हैं। हम्म, तो ये कह रहे हैं आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। मैं इस संसार में किस लिए आया हूं आप तो जानते ही हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं है, इसलिए मुझे कुछ मंत्र बताइए कि जो मैं राक्षसों को मार सकूं। फिर भी मैं आपसे यही वर मांगता हूं कि आप मेरे हृदय में वास कीजिए। और मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूं। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इससे हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। फिर उन्होंने कहा कि पंचवटी नाम का एक स्थान है,
जहां पर आप जाइए और उस स्थान को पवित्र कीजिए और गौतम मुनि जी के कठोर शाप को आप हर लीजिए और वहीं पर आप निवास कीजिए। पंचवटी जो स्थान है वहां पर आप निवास कीजिए। इस तरह से भगवान राम को वो कह रहे हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो सुतीक्ष्ण के हृदय की बात चल रही थी। अगस्त मुनि के पास वो आए। अगस्त मुनि ने कहा कि मेरा प्रेम आपके सगुण रूप में बहुत अधिक है। आप पंचवटी में जाके स्नान कीजिए और वास कीजिए और उस स्थान को पवित्र कीजिए। तो फिर मुनि की आज्ञा पाकर भगवान राम चले और पंचवटी पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परण गृह छाई। गोदावरी नदी के निकट जब सबसे पहले वहां पर जटायु जो गिद्धराज थे उनसे भगवान की भेंट हुई। उसके बाद बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र गोदावरी नदी के पास पर्णकुटी छाकर रहने लगे। अब वहां जब राम जी आ गए तो सब लोग सुखी अनुभव करने लगे। एक बार राम जी बैठे हुए थे और लक्ष्मण जी उनके पास आए और बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अब मुझे ये समझाइए कि सब कुछ छोड़कर मैं आपके चरण रज की ही सेवा करूं, ये चीज मुझे बताइए कि मैं ऐसा कैसे करूं। और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। तो एक शिष्य को या एक भक्त को इस तरह से बार बार व्यक्त करना चाहिए। हमेशा गुरु जी से ये नहीं पूछना चाहिए कि अच्छा गुरु जी, ए, मेरा जरा सा मेरा लॉटरी नहीं निकल रही, जरा कुछ करवाएंगे आप अपने किसी, बोलिए जरा कोई मंत्र वगैरह फूक दीजिए। इस तरह से नहीं, इस तरह से पूछना चाहिए कि ये कैसे ये वास्तव में रति आए। अब हमारे अंदर ये नहीं आता तो कम से कम आवश्यक चीजें पूछना चाहिए। और भक्ति में आगे बढ़ने की चीजें पूछना चाहिए गुरु से। इस तरह से नहीं कि कुछ भक्ति की में आगे बढ़ने वाली चीजें नहीं पूछते हैं, केवल बस जब बहुत काम पड़ता है तभी चलो कुछ पूछ लिया, बस ऐसे है ना। हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव के भेद को भी समझाकर कहिए। अब राम जी ने कहा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो।
मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। वो ये समझता है कि ये चीज, ये लोग मेरे हैं। वो समझता है कि ये लोग, ये चीज तेरी है। यही माया है। भगवान राम कह रहे हैं, तोरे ही मह सब कहाँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, मैं अरु मोर तोर तै माया, जहीं बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा, इसी इसी को माया कहते हैं। और जिसने सारे जीवों को अपने वश में कर रखा है। वो बस ये सोच रहा है कि कौन मेरा है, कौन दूसरे का है, क्या वस्तु मेरी है, क्या दूसरे की है। इसी में ही सारा, मेरा पैसा, मेरा परिवार, इनका परिवार इसको नहीं देना है, मेरा परिवार को मिलना चाहिए, मेरे शरीर को मिलना चाहिए, उसके परिवार को, उसके शरीर को नहीं मिलना चाहिए। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। अब सारे जीव इसी के वश में। कुछ लोगों को अपना समझते हैं, इसीलिए भागे रहते हैं, भागे रहते हैं, नहीं 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 नहीं, मेरा 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 मेरा। और माया ने सबको वश में कर रखा है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई, तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। तो क्या कह रहे हैं, इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उससे भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेद को तुम सुनो। ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से भगवान को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन की निगृहित न होना, इंद्रियों को वश में आसक्ति, विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति, तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, नित्य आध्यात्म में स्थित एवं तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, परमात्मा के नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। ये भगवत गीता के 13वें अध्याय में 7 से 11 श्लोक में बताया गया है। जो माया को, ईश्वर को, अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाले सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य होता है, योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान मोक्ष देने वाला है।
ऐसा वेदों में वर्णन हुआ है। जिससे मैं शीघ्र से प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। धर्म ते बिरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवों मैं भाई। लक्ष्मण जी को भगवान राम बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जाते बेगी द्रवों मैं भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। वो मेरी भक्ति से, यानी देखो भक्ति कितनी अच्छी अच्छी होती है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, लोग पता नहीं पढ़ते नहीं। जो सो सुतंत्र अवलंब न जाना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगति की साधन कहूँ बखाई, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब भगवान बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं भक्ति के बारे में। भगवान कह रहे हैं, धर्म करने से वैराग्य आता है, योग करने से ज्ञान आता है, ज्ञान मोक्ष देने वाला है। ज्ञान से व्यक्ति को भगवान की सेवा करने का इच्छा जागृत होती है। ऐसा वर्णन करते हैं, हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। तो हमको भी कोशिश करना चाहिए कि 24 घंटे हम भगवान की भक्ति ही करें, ताकि भगवान को प्रसन्नता हो, इस देह का वास्तविक यूटिलाइजेशन हो। एक दिन न्यूज आ जाएगी, देखना। अभी आप तो बहुत फेयर एंड लवली लगा लो, जितना भी क्रीम लगा लो, सारा क्रीम, बादाम रोगन तेल लगा लो, जो भी लगा लो, बहुत पैसा इकट्ठा कर लो, बैंक बैलेंस में आपके हो सकता है कि 1.5 करोड़ रुपए आ जाए, और फिर सारा कुछ इकट्ठा कर लो, एक दिन प्लुप, आपको ब्लड कैंसर है। खत्म 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 खत्म। बोले नहीं, इसका नहीं, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, बस थोड़ी दिन कीमो होगी, उसमें 6 महीने तक आप जीवित रहेंगे, वो भी हर हफ्ते आपको आना पड़ेगा। लेकिन आपका हो गया टाइम, डेडलाइन खत्म। 20 लाख रुपए जो 1.5 करोड़ रखा है, उसको ऐसे ही रहने दो, टाटा टाटा। इसीलिए वेट नहीं करना चाहिए कि आगे चल के मैं भगवान की सेवा करूंगा। अभी ही भगवान की सेवा, जो बैंक में बहुत पैसा रखा है, बहुत सारा शराब वगैरह पीने का प्लान बनाया है कि खूब शराब पिएंगे, खूब जो है करेंगे, जो प्लान बनाया है वो प्लान होगा नहीं सेटिस्फाई। और जो इतना मेकअप हम कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं कि एक दिन 6 पैक एब्स होंगे, तो फिर मैं बहुत ही सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा, और फिर कुछ भी नहीं होगा। विवाह करने के बाद आपको पता चलेगा कुछ और भी है ना। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इस जीवन का सदुपयोग कर लो, हर वस्तु का सदुपयोग कर लो, जो कुछ भी हमारे पास है उस सब का सदुपयोग यही है, उसको भगवान की सेवा में लगा करके उसको यूजफुल बना दो। अगर आपके पास एक कार है, उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए, धन्य हो जाएगी। BMW भी अब धन्य हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं, नहीं तो ये संसार में आप सोच रहे हो कुछ कर थोड़ी पाओगे, आप सोच रहे हो बहुत पैसा कमा लेंगे तो फिर हम बहुत सुखी जीवन जिएंगे ना। आप सुखी जीवन नहीं जियोगे, तब होंगे रोग बड़े बड़े, ऐसे वह हेपेटाइटिस B, W, XYZ,
ऐसे रोग होंगे, नाम इन इबोला हो जाएगा, इबोला वायरस चला, इबोला हो जाएगा। अब जिसके पास बहुत पैसा है उसको इबोला हो जाएगा। बेचारे जो एकदम गरीब रहते हैं, नंगे घूम रहे, ना इबोला हो रहा है, ना कोरोना हो रहा है, कुछ भी नहीं। दूसरे के घर का चावल खाते हैं, दूसरे अचार दूसरे के घर से लेते हैं, जिस घर से चावल मिला उस घर से अचार मिला, अचार और चावल खा लिया। ना इबोला हो रहा है ना कुछ हो रहा है, पैसा बहुत हो जाता है जब 1.5-2 करोड़ रुपए रख लिए। रोग भी ऐसे होते हैं कि पूछो मत, बड़े स्टाइलिश रोग होते हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, बड़े स्टाइलिश से रोग होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि भक्ति, कह रहे हैं अच्छे स्थिति में है, बुरे स्थिति में है, जैसे भी स्थिति में है, कृष्ण की सेवा करो 24 घंटे, भगवान को प्रसन्न करो बाबा। वो ही करना ही शरीर का बढ़िया यूटिलाइजेशन है। आप अगर ये सोचोगे कि एक दिन में बहुत घिस घिस के बादाम खाऊंगा तो मैं बहुत स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरे डोले शोले बहुत बन जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। डोले शोले बन जाएंगे, खूब हैवी आप हो जाएंगे, जब बॉडी बिल्डिंग कर लेंगे तो आपको 4 की जगह 8 लोग लगेंगे उठाने के लिए, बस यही होगा। और उम्र, उम्र का तो कोई भरोसा नहीं। आज आप मान लो 27 साल के हो, 28 साल के, अभी भी मृत्यु हो सकती है। आप, भगवान लेकिन ऐसे मृत्यु नहीं देंगे जब खूब मेहनत व्यक्ति कर लेगा, खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, एक भी पैसा खर्च नहीं किया, 1 रुपए भी। कोई घर वाले भी अगर मांग रहे हैं तो भैया थोड़ा 2-3 लाख रुपए दे दो, नहीं, अभी रुक जाओ, पैसे बढ़ने दो, जीरो बढ़ रहा है, जीरो, 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 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए। आहा, बस वो जीरो देख रहे हैं, एक दिन से टुट, ब्लड कैंसर है, बस खत्म हो गया। अब वो 1 करोड़ रुपए चला गया किसी और के पास, बस हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि सो सुतंत्र अवलंब न आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान। उस भक्ति के ही अधीन ज्ञान विज्ञान आदि सब उसके अधीन है, वो स्वतंत्र है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वह भी तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। मिलई जो संत होई अनुकूला। निज निज कर्म निरति श्रुति रीति, प्रतमहि विप्र चरण अति प्रीति। अब भक्ति का साधन मैं विस्तार से कह रहा हूं, ये बहुत सुगम मार्ग है, इसे जीव मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है। पहले तो भक्तों के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, और उसके बाद शास्त्रों के अनुसार अपने वर्णाश्रम में लगना चाहिए। यही कर फल पुनि विषय विरागा। वर्णाश्रम में जब लगेंगे तो विषय से वैराग्य उत्पन्न होगा। तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। धीरे धीरे श्रवण आदि भक्ति करते हुए, वर्णाश्रम में रहते हुए श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति प्रेम होगा, उनको कहने में, उनको सुनने में। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। भगवान को ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति सब कुछ जानो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जान के, तात निरंतर बस
समय ताके, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से जल बहने लगे, काम क्रोध मद लोभ मन दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। ठीक है, अभी ओहो बहुत समय हो गया, 6 मिनट ज्यादा हो गए, तो अभी हम इसको यहीं पर, अच्छा थोड़ा सा और बचा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। तो आज हमने, जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार गुण नीति ज्ञान वैराग्य कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नाम की रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। एक बार पंचवटी में आई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। तो अब शूर्पणखा के साथ अन्याय जो होगा या न्याय होगा, वो कल होगा। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने लगभग 25 पेज पढ़े, जिसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। प्रयास करेंगे, अभी काफी लंबा चल रहा है, लेकिन प्रयास करेंगे कि इसको हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे 1-2 मिनट, अगर कोई किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई टीका टिप्पणी या कुछ आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। हैंड रेज करके आप, या फिर ऐसे भी अनम्यूट करके कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। मैंने म्यूट नहीं किया है। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर, श्रील हरे प्रभु। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।